फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर्यन इंग्लिश एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 10 के प्रश्नावली 2.2 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि बहुपद क्या होते हैं, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं, ये शून्य क्या होते हैं, इन सब चीजों के विषय में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। शून्य का तात्पर्य चर राशि के उस मान से होता है जिससे इस बहुपद का मान शून्य हो जाए। तो हमें इस बहुपद के, इसमें पहला प्रश्न है x² - 2x - 8, इसके शून्य को हमें ज्ञात करना है तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो इस प्रश्न को हल करने से पहले कुछ तथ्य हैं जिसे हमें जान लेना बहुत जरूरी है। यदि ax² + bx + c एक द्विघात बहुपद हो, एक द्विघात बहुपद हो तथा इसके मूल या इसके शून्य अल्फा और बीटा हो, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/, यानी -x का गुणांक बटे x² का गुणांक ये होता है शून्यकों का योग। और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा × बीटा = c/a होता है। c का मतलब अचर पद और a का मतलब x² के गुणा। इन दोनों सूत्रों से हम द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग भी ज्ञात कर सकते हैं और शून्यकों का गुणनफल भी ज्ञात कर सकते हैं। और इन सूत्रों का प्रयोग इन प्रश्नों को हल करने में भी लगेगा, इसलिए यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए क्या एक को हल करना है, x² - 2x - 8। तो जब हमें इसके शून्य को ज्ञात करना है तो सबसे पहले इसको हम लोग x² - 2x - 8 को 0 के बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे समीकरण नंबर 1 इसे मान लिया। अब इसको हल करने के क्या तरीका होते हैं, इसको समझाना है। इसको हल करने के लिए सबसे पहले x² के गुणांक और अचर पद के गुणांक का आपस में गुणा किया जाता है। तो यहाँ पे x² का गुणांक कुछ नहीं है तो 1 है और यहाँ पे 8 है। तो जब 1 और 8 का मतलब -8 है, तो जब गुणा करेंगे तो ये -8 आ जाएगा। अब 8 के हमें ऐसे दो गुणांक ज्ञात करने हैं कि गुणा किया जाए दोनों का तो गुणनफल -8 आए, जबकि उन दोनों को जोड़ा अथवा घटाया जाए तो हमें 2 प्राप्त हो जाए। तो 8 के ऐसे दो गुणांक हमें मिल जाएंगे 4 और 2। 4 और 2 का जब गुणा किया जाएगा तो 4 दूनी 8 आ जाएगा और 4 में से जब 2 को घटाया जाएगा तो इसके चिन्ह भी बदल जाएंगे, ये माइनस आ जाएगा और 4 में से जब 2 को घटाएंगे तो हमें 2 मिल भी जाएगा। तो इसी को हम लेकर आगे बढ़ते हैं। तो x² इसको लिखेंगे 4 - 2x - 8 = 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा, और 4 में जब एक्स का गुणा करेंगे तो 4x होगा। फिर माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 का x में करेंगे तो 2x हो जाएगा। यहाँ -8 बराबर 0। अब जोड़े बनाया जाए और देखा जाए कि इन दोनों में क्या कॉमन है, फिर इन दोनों में क्या कॉमन है। तो यहाँ हम देखते हैं कि दोनों में x कॉमन है, तो x को बाहर करेंगे तो यहाँ x -4 बचेगा। यहाँ प्लस है तो प्लस लिख लेते हैं। 2x - 8 है। अब इसमें देखा जाए क्या कॉमन है, तो देख रहे हैं कि यहाँ 2 है और यहाँ 8 है, तो निश्चित रूप से 8 में 2 सम्मिलित होगा ही। तो यहाँ से 2 को बाहर करेंगे तो x - 2 चौके यहाँ ऐसे आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि x - 4 कॉमन है। बाकी दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे x बचा है इसे लिख लेंगे, और यहाँ +2 बचा है तो इसे लिख लेंगे, और इसको बराबर 0 कर देंगे। अब यहाँ पर x - 4 गुणे x + 2 बराबर 0 है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई एक पद तो 0 होगा, ये हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि x - 4 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर हमें मिल जाएगा 4, तथा यहाँ पे यदि लिखा, यदि x + 2 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से x बराबर हमें -2 मिल जाता है। अब इसको मान लिया जाए कि ये अल्फा है, इसको क्या मान लिया जाए, ये अल्फा है, और इसको क्या मान लिया जाए, ये बीटा है। तो 2 शून्य हमें मिल गए, 2 शून्य, यानी अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर -2 हमें मिल चुका है। अब यहाँ पे एक पार्ट इसका समाप्त होता है कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। तो शून्य तो हम ज्ञात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कहा है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करना है। तो अब हमें शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करनी है, तो हम यहाँ कर रहे हैं। जांच किया जाए तो सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है, अभी आपको बताया गया है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है 4 है और बीटा क्या है -2, और इस पक्ष में देखा जाए तो यहाँ जब तुलना करेंगे तो a बराबर 1 आएगा और b बराबर -2 आएगा और c बराबर -8 आएगा। तो यहाँ पे b का मान रखा जाए, तो b का मान -2 है। यहाँ 4 प्लस और माइनस का गुणा -2, यहाँ माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, यानी 2 आएगा। अब 4 में से 2 आप घटाएंगे तो 2 ही बचेगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं LHS = RH। यहाँ पे हम योग से हम जांच कर चुके हैं कि ये सही है। अब गुणनफल को भी देख लिया जाए। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा क्या है 4 है और बीटा क्या है -2। c क्या है, c यहाँ पे -8 है और ये क्या है 1 है। प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा और 4 गुना 8 बराबर -8। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि LHS बराबर है RHS के। तो इस प्रकार
प्रश्न संख्या 1 के पहले प्रश्न को हम लोग पूरी तरह से सॉल्व कर चुके हैं। इसके शून्य भी ज्ञात हो चुके हैं और संबंधों की सत्यता की जांच भी हो चुकी है। संख्या 1 का दूसरा प्रश्न है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसके शून्य ज्ञात करने हैं और शून्य को तथा गुणांकों के बीच के संबंधों की सत्यता की जांच भी करें। सेम वही प्रोसेस इस प्रश्न में भी होगा। यहाँ भी सबसे पहले हम 4s² माइनस 4s प्लस 1 इज इक्वल टू 0 कर देंगे और 4 और 1 का आपस में गुणा करेंगे। 4 और 1 का जब आप गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4 एकम 4। अब 4 के ऐसे दो गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं कि गुणा किया जाए तो 4 आए और जोड़ा और घटाया जाए तो भी 4 आए। तो हम देखते हैं कि 4 के ऐसे दो गुणनखंड 2 गुणे 2 हमें मिल जाएंगे। 2 का 2 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा और 2 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 4 आएगा। तो यहाँ देखिए क्या करेंगे, फिर वैसे ही लिखेंगे 4s² माइनस इसको 2 धन 2 कर देंगे प्लस 1 बराबर 4s² माइनस प्लस और माइनस का गुणा माइनस 2 और यस का करेंगे 2s हो जाएगा। फिर माइनस और प्लस का गुणा माइनस और फिर 2s प्लस 1 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ से दोनों में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 2 कॉमन है। यहाँ क्या बचेगा 2 नहीं 2s कॉमन है तो यहाँ पे 2s बचेगा और यहाँ माइनस 1 बचेगा। अब इसमें देखा जाए क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 2s माइनस 1 आया हुआ है तो अगले क्वेश्चन में भी हमें 2s माइनस 1 ही आना चाहिए, इसलिए यहाँ पे माइनस को पहले कॉमन कर लेंगे और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है तो मान के चला जाए कि 1 कॉमन है तो यहाँ क्वेश्चन में 2s माइनस 1 आ जाएगा। अब यहाँ देखते हैं इन दोनों में 2s माइनस 1 कॉमन है और दूसरे क्वेश्चन में 2s माइनस 1 ही बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 बचा है। अब पुनः हम यहाँ पे 2s माइनस 1 बराबर 0 कर सकते हैं या 2s माइनस 1 बराबर 0 इधर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2s बराबर हो जाएगा 1 और s बराबर हो जाएगा 1/2, यानी अर्थात अल्फा बराबर मिल गया 1/2 या यहाँ पे 2s माइनस 1 बराबर 2s बराबर 1 हो जाएगा। वही सेम चीज है तो वही मान यहाँ भी आएगा तो यहाँ से s बराबर हो जाएगा 1/2, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं बीटा बराबर 1/2। तो यहाँ पे शून्य का हमें पता चल गया, 2 शून्य कौन कौन है 1/2 और 1/2, ये 2 शून्य। अब हमें संबंधों की सत्यता की जांच करनी है, उसके लिए हम जांच करेंगे। तो सबसे पहले शून्यकों का योग, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र आपको पता है कि -b/a। अल्फा 1/2 आया है और बीटा भी 1/2 आया है। इधर देखा जाए -b यानी b की जगह पे क्या है 4 है तो माइनस और यहाँ पे -4। a की जगह पे क्या है 4। यहाँ पे अगर जोड़ा जाए दोनों के हर बराबर हैं तो 1 और 1 मिलकर 2 हो जाएगा और बटे 2 है। यहाँ माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 4 है। 2 एकम 2 और 4 एकम, यानी 1 बराबर 1 आ गया, यानी LHS बराबर
RHS। यहाँ से हम देख लिए कि योग से ये दोनों शून्य सही ज्ञात हो चुके हैं। अब गुणनफल से जांच कर लिया जाए। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपान ए। अल्फा क्या है 1/2 और बीटा क्या है 1/2। सी अपान ए, सी क्या है 1 है और ये क्या है 4। इधर गुणा करेंगे तो एक कम 1 हो जाएगा और 2 गुना 4। यहाँ भी हम देखते हैं कि LHS और RHS आपस में बराबर है। इस प्रकार दूसरा प्रश्न भी हल हो गया, उसके शून्य पता चल गए और उसके संबंधों की सत्यता की जांच भी हो चुकी है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 के तीसरे भाग को हल करेंगे। तीसरा भाग दिया हुआ है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। सबसे पहले इसे हम मानक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3 और इसको बराबर करके 0 कर लेंगे। अब हमें इसका गुणनखंड करना है। इसका गुणनखंड करने के लिए क्या करेंगे, x² के गुणांक और अचर पद का आपस में गुणा करेंगे तो 6 त्रिका 18 हमें मिल जाता है। 6 त्रिका 18। अब 18 का ऐसा गुणनखंड हमें ज्ञात करना है। 2 ऐसे गुणनखंड चाहिए कि जिनका गुणा किया जाए तो 18 है, जोड़ा थोड़ा घटाए तो 7 आ जाए। तो 18 के ऐसे 2 गुणनखंड 9 और 2 मिल जाएंगे। 9 दूना 18। 9 और 2 का गुणा करेंगे 18 आ जाएगा और 9 में से जब 2 को घटाएंगे तो हमें 7 भी मिल जाएगा। तो प्रश्न को हल करते हैं। 6x² माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। इसको हल करते हैं। माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा, 9 में जब x का गुणा करेंगे तो 9x होगा। फिर माइनस और माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 2 में जब x का गुणा करेंगे तो 2x होगा। यहाँ पे आ जाए। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, यहाँ पे इस दोनों में और फिर इन दोनों में। तो यहाँ देख रहे हैं इन दोनों में 3x कॉमन है। 3x जब 3x बाहर करेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ x² में से x जाएगा तो x बचेगा। माइनस 3 त्रिका 9, यहाँ पे 3 बचा रहेगा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब 1 कॉमन है तो 2x माइनस 3 यहाँ पे बचा रहेगा। एक को यहाँ लिखा नहीं जाता है, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 2x माइनस 3 कॉमन है। जो बचा है उसको दूसरे क्वेश्चन में लिख लेंगे, प्लस 1 बराबर 0 करेंगे। अब यदि 2x माइनस 3 बराबर 0 होगा तो यहाँ पे 2x बराबर 3 होगा तो x बराबर 3/2 होगा, अर्थात अल्फा बराबर आपको मिल गया 3/2। और यहाँ पे यदि 3x प्लस 1 बराबर 0 हो गया तो 3x बराबर हो जाएगा -1 तो x बराबर हो जाएगा -1/3, यानी बीटा बराबर -1/3 हमें मिल गया। अब हमें संबंधों के सत्यता की जांच करनी है, तो इसके लिए हम जांच यहां करेंगे। जांच करने के लिए शून्यकों का योग सबसे पहले ज्ञात किया जाए। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा क्या है 3/2 है और बीटा क्या है -1/3। यहाँ पे देखा जाए
तो b क्या है, -7 है और ये क्या है 6। इसी को हल किया जाए तो सबसे पहले कोष्टक हटाया जाए, 3/2 प्लस माइनस का गुणा -1/3 हो जाएगा और यहाँ माइनस और माइनस का जब गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा 7/6। यहाँ पे 2 और 3 का लॉसा लेंगे तो 2×3 6 आएगा। अब 2 का 6 में भाग देंगे तो 2×3 6 और 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3×3 9। 3 का 2 में 6 में भाग देंगे तो 3 × 6 और 2 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 2×1 2। जब 9 में से 2 को घटाएंगे तो 7 बचेगा और नीचे 6। यानी हम यहाँ पे देखते हैं LHS बराबर हो गया RHS। अब शून्यकों का गुणनफल, अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा C/A। इसको जांच कर लिया जाए तो अल्फा क्या है 3/2 गुणे बीटा क्या है -1/3 बराबर C क्या है -3 और ये क्या है 6। तो यहां से हम 3 से 3 को काट सकते हैं और यहाँ पे प्लस और माइनस का गुणा -1 होगा और नीचे 2 होगा। यहाँ भी 3 एकम 3 गुना 6 कर सकते हैं -1/2। यहाँ भी LHS बराबर हो गया RHS के। तो इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का तीसरा भाग भी हल हो चुका है। अब प्रश्न संख्या 1 के चौथे भाग को हल किया जाएगा। चौथा भाग दिया हुआ है 4u² प्लस 8u। अब इसको हल करना है तो इसको हल करने का एक दूसरा तरीका है जिससे हम बहुत आसानी से इसे हल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई अचर पद दिया नहीं है। तो सबसे पहले आप इसको ही 0 के बराबर कर दीजिए और इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है। तो देख रहे हैं कि 4 और u दोनों में कॉमन है 4u। तो यहाँ पे u बचेगा और यहाँ 4 गुना यहाँ ऐसे। तो अब आप यहाँ पे कह सकते हैं कि यदि 4u बराबर 0 होगा तो u बराबर भी 0 होगा। यानी अल्फा बराबर मिल गया 0 और यदि u + 2 बराबर 0 होगा तो u बराबर -2 होगा। यानी बीटा बराबर आ गया -0। यानी 2 शून्य हमें पता चल गया। शून्य किसके क्या क्या होंगे, एक 0 होगा और दूसरा -2 होगा। अब जांच करना है तो जांच करने के लिए वही प्रोसेस यहां भी होगा। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b/। अल्फा क्या है 0 है और बीटा क्या है -2। यहां देखिए b कौन है यहाँ पे 8 है तो -8 और ये क्या है ये 4 है। तो यहाँ पे जब हल करेंगे तो -2 आएगा और यहाँ 4 गुना ये भी -2 है। यानी LHS RHS के बराबर। तो शून्यकों का योग तो हम ज्ञात कर लिए। अब शून्यकों का गुणनफल भी देख लिया जाए। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C/A। अब यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है आपको
कि यहाँ पे कि सी वाला पद दिया नहीं है, तो सी मानेंगे क्या? जब सी का पद नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि सी का जो वैल्यू होगा वह 0 होगा। तो सी को हम 0 मान के चलेंगे, तो अल्फा का 0 है और बीटा भी, बीटा क्या है -2 है। यहाँ पे सी का मान 0 होगा और ए का मान 4 दिया हुआ है। तो किसी भी संख्या में 0 से जब गुणा करते हैं तो 0 आता है, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करते हैं तो भी 0 मिलता है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि LHS बराबर हो गया RHS। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 का चौथा भाग भी हल हो चुका है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 के 5वें भाग को हल करेंगे। 5वां भाग है t² - 50। अब इसको हम किस प्रकार हल करेंगे देखते हैं। सबसे पहले t² - 15 को 0 के बराबर कर लेंगे। अब t² बराबर हो जाएगा 15, तो t बराबर हो जाएगा प्लस माइनस कड़ी में 15। अब यदि x² बराबर 4 दिया हो, इसका मतलब x के 2 मान होंगे, क्योंकि 2 घात का है, तो x बराबर प्लस माइनस कड़ी में 4 हो जाता है, यानी x बराबर प्लस माइनस यहाँ पे 2 आ जाता है। तो इसी प्रकार से हम इसको भी हल करेंगे। t² 15 दिया हुआ है, तो t बराबर प्लस माइनस कड़ी में 15 होगा, अर्थात अल्फा बराबर कड़ी 15 होगा और बीटा बराबर माइनस कड़ी में 15। ये हमें शून्य पता चल गया। अब हमें जांच करना है। जांच कैसे करेंगे? तो शून्यकों का योग निकाला जाए। शून्यकों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। तो यहाँ अल्फा क्या है √15 और बीटा क्या है -√50। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो हमारा बहुपद है वह इस रूप का है, t² - 15 है, और द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है x² + bx + c। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो x वाला पद है वो इसमें दिया ही नहीं, यानी b को हम कैसे ज्ञात करेंगे? जब x का पद नहीं दिया है तो हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, t² - प्लस 0 × t - 15। तब यहां से हमें जो b का मान आएगा वो 0 मिल जाएगा। तो यहां से हम वही काम करेंगे, b का मान क्या रखेंगे 0 और a का मान, क्योंकि इसका गुणांक 1 है तो 1 लिखेंगे। कोष्टक को हटाएंगे तो -15 प्लस और माइनस का गुणा -15 कड़ी 15 बराबर यहाँ 0 आ जाएगा, और 15 में से जब 15 को घटाएंगे तो ये भी 0 आएगा, यानी हम देखते हैं कि यहाँ पे LHS बराबर हो गया RHS के। अब हम लोग गुणनफल से ज्ञात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। यानी अल्फा × बीटा बराबर हो जाएगा c/a। तो अल्फा × बीटा क्या हमारे पास है कड़ी में 15 गुणे माइनस कड़ी में 15, ये हो गया यहाँ से। अब हमारा अल्फा c क्या है? c का मान है -15 और a का मान है 1। पूछ रहे हैं मतलब इसका गुणांक 1 है, तो प्लस और माइनस का गुणा माइनस होगा, और जब कड़ी में 15 का गुणा कड़ी में 15 करेंगे तो ये बन जाएगा 15, और यहाँ देखते हैं घर में 15 ही है, यानी LHS
बराबर हो गया RHS। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का 5वां भाग भी हल हो चुका है। प्रश्न संख्या 1 का अंतिम प्रश्न है 6वां प्रश्न, इसको अब हम लोग हल करेंगे। तो दिया हुआ है 3x² माइनस x माइनस 4। इसको हल करने के लिए सबसे पहले इसको 0 के बराबर कर लीजिए। अब 4 और 3 का आपस में हम गुणा करेंगे। 3 और 4 का जब गुणा करेंगे 3 चौक को 12 मिल जाएगा। अब 12 के ऐसे दो गुणनखंड ज्ञात करने हैं कि गुणा करें तो 12 है, जोड़ा था घटाए तो 1 है। तो 4 तिहाई 12 है, 4 और 3 ही गुणनखंड होगा। 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 मिल भी जाएगा। तो 3x² माइनस 4 माइनस 3x माइनस 4 बराबर 0। 3x² माइनस और प्लस का गुणा माइनस, 4 में x का करेंगे तो 4x होगा, माइनस और माइनस का गुणा प्लस, 3 में x का करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस 4 बराबर 0। इन दोनों में क्या कॉमन है? तो हम देखते हैं इन दोनों में केवल x कॉमन है। तो यहाँ बचेगा 3x माइनस 4। इन दोनों में क्या कॉमन है? कुछ नहीं कॉमन है, मतलब एक कॉमन है। तो यहाँ पर 3x माइनस 4 कोष्टक में आ जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है? 3x माइनस 4 और जो बचा है उसे दूसरे कोष्टक में लिखेंगे, यानी x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ पे यदि 3x माइनस 4 बराबर 0 होगा तो 3x बराबर 4 होगा, तो x बराबर 4/3 होगा, यानी अल्फा बराबर 4/3 हमें ले लिया। और यदि x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर -1 होगा, यानी बीटा बराबर -1 मिल गया। अब हम संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। तो जांच करने के लिए सबसे पहले शून्यकों का योग ज्ञात किया जाए। यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता ही है, ये सूत्र है। इस सूत्र पे हम अल्फा और बीटा के मान तथा ए और बी के मान को रखेंगे और देखेंगे कि ये दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं कि नहीं। तो अल्फा का मान आया है 4/3 और बीटा का मान आया है -1 बराबर। उधर देखिए क्या है, -b, यानी b x का गुणांक क्या है? -1 है, तो माइनस और -1 कर देंगे बटे a का क्या है? x स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3 है। इसको देखिए तो 4/3 प्लस और माइनस का गुणांक -1 बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3 और इसके नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 3 और 1 का जब लॉसर लेंगे 3 आएगा, तो 3 से जब 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 4 का जब गुणा करेंगे तो 4 × 4 है। 1 से जब 3 में भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 का जब 1 में गुणा करेंगे तो 3 में 3 आएगा। 4 में से 3 जब घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1/3 और यहाँ 1/3, यानी LHS बराबर हो गया RHS। ये हो गया योग से जांच हो गया। अब गुणनफल से शून्यकों का गुणनफल ज्ञात है। तो अल्फा × बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा क्या है? 4/3 है और बीटा क्या है? -1 है। उधर देखा जाए c क्या है? c का मतलब अचर पर a -4 है। ये क्या है? a का मतलब 3 है। तो अब गुणा किया जाए, प्लस और माइनस का गुणा माइनस, 4 × 4/3 हो जाएगा,
और यह ऑलरेडी -4/3 आया ही है। हम देखते हैं कि LHS बराबर हो गया RHS के। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि प्रश्न संख्या 1 का 6वां प्रश्न भी हल हो चुका है। इस प्रकार प्रश्न संख्या 1 के सभी भागों को हम हल कर चुके हैं। हमें विश्वास है कि आप लोगों को सभी प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने मित्रों में इसे शेयर भी कीजिएगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 2 के सभी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।